हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, मोटोमेनिक में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मोटोमेनिक में। आपकी बार भी हमेशा की तरह कुछ यूनिक लेकर आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर आए हैं, कुछ इनोवेटिव लेकर आए हैं। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक एयर कंडीशनिंग यूनिट, जिसको आप लोग एसी यूनिट भी बोल सकते हैं। अब बिल्कुल आप लोग ये बोल सकते हैं कि भाई एसी यूनिट तो काफ़ी कॉमन और स्टैंडर्ड आइटम है, इसमें आप लोगों ने क्या नया किया है। तो दोस्तों, ये जो एसी यूनिट है ये बेसिकली डीसी पावर्ड एसी यूनिट है, यानी कि डायरेक्ट करंट पावर एसी यूनिट। और इसकी स्पेसिफिक स्पेशलिटी या यूएसपी बोले तो वो ये है कि आप इसको डायरेक्ट करंट यानी डीसी पे चला सकते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म आप इसको बैटरी पे चला सकते हैं, आप इसको सोलर पावर सप्लाई पे चला सकते हैं डायरेक्टली। जी हाँ दोस्तों, ये डीसी पावर कंट्रोलर होने की वजह से बैटरी और सोलर पावर दोनों पे चल सकता है। और इसका जो ऑपरेशन वोल्टेज है वो है, आप हम लोग अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। आप इसको 72 वोल्ट पे चला सकते हैं, और लो पावर सप्लाई है तो आप इसको 60 वोल्ट पे चला सकते हैं। और लो पावर आपको चाहिए तो आप इसको 48 पे भी चला सकते हैं, और इससे भी फर्दर लो चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। और इसकी एक और खासियत है कि ये हम लोग अलग अलग टन कैपेसिटी में डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन हाईलाइट है वो ये है कि हाई कैपेसिटी के साथ साथ होने के बाद भी इसका जो पावर कंजम्पशन है आपके रेगुलर एसी यूनिट से कम होता है। जी हाँ दोस्तों, चूँकि ये जो हम लोग इनमें मोटर का यूज़ करते हैं, हाई ग्रेड की BLDC PMSM मोटर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनकी इफ़िशेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, पावर कंजम्पशन काफ़ी कम होता है। और आज ये जो यूनिट हम लोग आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ये तकरीबन तकरीबन आपकी 0.7 टन की एसी यूनिट है। और इस 0.7 टन में एसी यूनिट में जो स्टैंडर्ड अगर पावर कन्वर्शन की बात करें तो डोमेस्टिक जो घरों में जो एसी यूनिट होते हैं उसका तकरीबन तकरीबन चला जाता है करीब करीब आपका 250 से 250 वाट। लेकिन इसके अंदर जो आपका पावर कंजम्पशन है वो तकरीबन आपका 1500 वाट के आसपास है, यानी कि 30 से लेकर 40% तक ये सेविंग देता है। और साथ ही में इसका एक और जो बेस्ट पॉइंट वो ये है कि इसका साइज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एसी यूनिट है, 0.7 टन का एसी यूनिट है, इसलिए इसका साइज़ इस टाइप का है। लेकिन अगर हम लोग चाहें और आपको और कम कैपेसिटी का या और छोटी सी यूनिट चाहिए जो कि आपकी बैटरी से आपको चलाना हो या सोलर पावर से चलाना हो, तो इसका साइज़ काफ़ी हद तक और ज़्यादा कम किया जा सकता है बेस्ड ऑन आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है और क्या पावर सप्लाई और क्या पावर सोर्स आपके पास अवेलेबल है। ये हो कि बैटरी से आपको मिलेगा या आपको सोलर पैनल से मिलेगा, तो उसकी तरह हिसाब से इस पूरे एसी यूनिट को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। अब आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा ऑपरेशन बताऊंगा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या फ़ीचर्स दिए हैं वो बताऊंगा, और इसमें आपके पैनल जितने भी पैनल पे जो सर्किट्स लगे हुए हैं या डिस्प्ले लगे हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बैटरी रखी हुई है जो कि 60 वोल्ट की बैटरी है, जिससे कि हम लोग डेमो रन करेंगे। अब मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए, ये आपकी मेन पावर सप्लाई है। यहाँ जिससे आपका पूरा सर्किट में पावर सप्लाई ऑन होती है। जैसे आप एमसीबी को ओपन करेंगे आपकी मेन पावर सप्लाई ऑन हो जाती है। ये स्विच है जो कि आपकी मोटर को, जो कि आपकी ब्लोअर सिस्टम को यानी कि कंप्रेसर का उसको ऑन करता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक छोटा सा वोल्टेज डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि पावर सप्लाई के साथ चालू होता है। और ये कि टेम्परेचर मीटर है जो कि आपका डक्ट का जो आपकी मेन सप्लाई पॉइंट्स है उसका आपको टेम्परेचर दिखाता है। इसमें हम लोगों ने देखिए इस टाइप की सेटिंग दी हुई है जिससे कि आप इसमें आपके इसको अलग अलग लेवल के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये आप अंदर बाहर आपका इस हिसाब से आप इसको अंदर बाहर करके बंद कर सकते हैं। जितनी आपको डायरेक्शन भी अगर कुछ चेंज करना है तो आप उसको इस हिसाब से सर्कुलेशन एयर का डायरेक्शन भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो एसी चिल्ड एयर होती है वो यहाँ से फ्लो होती है, यहाँ से सप्लाई होती है, और ये इसका सक्शन पॉइंट है। यहाँ से जो नॉर्मल आपका जो रूम की जो एयर है वो सक्शन होती है। अब इसके बाद अगर पीछे है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ये आपका पीछे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये देखिए फैन के अंदर ये जो यूनिट है ये आपका बेसिकली रेडिएटर है, और ये रेडिएटर ब्लोअर है। और यहाँ पर कुछ पाइपलाइन आपको दिखेगी। तो ये रेडिएटर ब्लोअर का आपका पीछे का सेटअप है। तो अब ये तो हो गई सारे सिस्टम की बात। अब हम लोग आपको लाइव इसको रन करके बताते हैं और इसको आपको दिखाते हैं कि पूरा यूनिट जो हमारा कॉम्पैक्ट एसी यूनिट है वो कैसे काम करता है। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखिए बैटरी को कनेक्ट कर दिया है। अब हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट करने के बाद अब इसकी सप्लाई स्विच ऑन करते हैं हम लोग।
ये हम लोगों ने मेन सप्लाई ऑन कर दी है। तो आपकी ये मेन सप्लाई ऑन हो गई है और आप देख सकते हैं ये आपकी मेन सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब जैसे ये स्विच है ब्लोअर का, तो यहाँ पर कंप्रेसर हम लोगों ने कंप्रेसर का स्विच ऑन कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर का फ्लो दिखाता हूँ। ये देखिए सक्शन की एयर है और ये फ्लोइंग की एयर है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एयर फ्लो हो रही है। और मैं आपको दिखा दूँ, अभी देखिए आपका जो टेम्परेचर है वो 23.5 है। अब जैसे सिस्टम आपका चलेगा, अब धीरे धीरे आपका टेम्परेचर गिरना चालू हो जाएगा। यहाँ से देखिए काफ़ी ठंडी हवा आ रही है और यहाँ पर देखिए आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना चालू हो गया है। ये देखिए, अब हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा इससे निकलती है, काफ़ी तेज़ फ्लो से हवा पास ऑन होती है। और ये सिस्टम देखिए आपका तो जैसा मैं बोल रहा था कि अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका देखिए ये कितना तेज़ हवा भेज रहा है कि आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा यहाँ से फ्लो हो रही है। और उसी हिसाब से देखिए कितना सक्शन है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी हाई लेवल का सक्शन यहाँ से हो रहा है। और देखिए अभी कितनी जल्दी आपका टेम्परेचर डाउन होना चालू हो गया। जब हम लोगों ने वीडियो बनाया था तो 23 था, अब कितनी जल्दी हो गया। और यहाँ से मैं रेडिएटर भी दिखाता हूँ, देखिए ये रेडिएटर है, ये आपकी जो हवा है इसको देख रहा है। ये देखिए यहाँ से ये आपकी जो गर्म हवा है, ये रेडिएटर का फैन है, गर्म हवा का फैन है। यहाँ से रेडिएटर के ब्लोअर से आपकी गर्म हवा निकल रही है। अब मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ, देखिए 17 डिग्री, कितनी जल्दी यहाँ पर कूलिंग हो रही है। हम लोगों ने 23 से चालू किया था, यहाँ 17 पे आ चुका है। पावर कंजप्शन की बात करें तो देखिए खाली 27 डिग्री का पावर, 27 एम्पियर का, खाली 27 एम्पियर का पावर कंजप्शन हो रहा है। देखिए हम लोगों ने मीटर भी लगा दिया है बैटरी के साथ। अब टेम्परेचर भी देखिए 16 पे टेम्परेचर आ गया है। 23 से 16 में आप देखिए कुछ मिनट में ही हम लोगों ने इतना टेम्परेचर डाउन कर दिया मिनट में। और देखिए आप मानिए बहुत ज़्यादा ठंडी हवा यहाँ से निकल रही है, आपको काफ़ी फील होगा, काफ़ी ठंडी हवा यहाँ से फ्लो हो रही है। अभी 16 से 4 नीचे जा रहा है टेम्परेचर, 15.9 आ गया है, यानी कि इफेक्टिव 8 डिग्री का टेम्परेचर कुछ मिनट के अंदर आ गया है। तो ये जिसका जो अभी हम लोगों ने कट ऑफ सेट किया हुआ है, वो कट ऑफ सेट किया हुआ है 10 डिग्री पे, और जो रीसेट है वो है तकरीबन 22 डिग्री पे। यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने सर्किट के अंदर आपका टेम्परेचर का ऑटोमेटिक सेटअप किया हुआ है, जिससे कि आपका जो कंप्रेसर है वो अपने आप बंद चालू होता रहता है। जब ये पूरा यूनिट 10 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो अपने आप आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, और जैसे ये वापस आपका ऊपर में आएगा कंप्रेसर अपने आप चालू हो जाएगा। तो नॉर्मली जो एसी की एप्लीकेशन होती है, जैसे एसी चलते हैं उसी हिसाब से हम लोगों ने इसमें बेसिकली सेटअप देने की कोशिश की है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो रहा है धीरे धीरे। और देखिए बड़ा काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा हो गई है, मेरे को यहाँ तक ठंड लग रही है। मैं देखिए एसी से यहाँ तक खड़ा हूँ, इतनी दूरी पे खड़ा हूँ, यहाँ तक मेरे को ठंड का एहसास हो रहा है कि यहाँ तक आपका जो एयर है वो काफ़ी ठंडी हो चुकी है। अभी अगर मैं बोलूँ तो आपका तकरीबन 15 डिग्री का टेम्परेचर आ चुका है। अब 15 डिग्री से भी नीचे आपका टेम्परेचर जाने वाला है। देखिए अभी आपका 14 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ गया है। आप देखिए मतलब आपका 23 से चालू करके 14 के आसपास टेम्परेचर आ गया। तो आप देख सकते हैं कितना इफेक्टिवली हमारा एसी काम कर रहा है और कितना अच्छा कूलिंग सिस्टम मिल रहा है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें हम लोगों ने जैसा कि आपको बताया कि अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं हम लोग, और इसका साइज़ जो है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट चाहिए, इसके हाफ साइज़ में भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उतना कॉम्पैक्ट मिल जाएगा। और सबसे बेस्ट पॉइंट है कि अलग अलग वोल्टेज रेंज में जो भी आपके पास पावर सोर्स अवेलेबल है उसके हिसाब से आपका जो कॉम्पैक्ट एसी यूनिट है आपका डिज़ाइन हो सकता है। और पावर कंजप्शन जितनी भी आपके पास कैपेसिटी है सोलर पैनल की या बैटरी की, उसके हिसाब से पावर कंजप्शन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको 5-10 एम्पियर के बीच में भी उसका चाहिए पावर कंजप्शन अलग अलग वोल्टेज रेंज पे, वो भी हमारे लिए पॉसिबल है।
क्योंकि पूरा डिज़ाइन डेवलपमेंट हम लोग मोटोमैनिक में करते हैं इस तरह आपके नई इनोवेशन और एसी यूनिट्स का। और दोस्तों बेसिकली जो यूनिट है ये आपकी ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करती है, क्योंकि ये सीधे आपके सोलर पावर से चल सकती है। प्लस हायर इफिशिएंसी की वजह से जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पोल्यूशन होता है वो भी हमारी इस कॉम्पैक्ट एसी यूनिट में कम होता है। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही, और हमेशा की तरह आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें और जितना संभव हो सके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम से कम रखें। थैंक यू वेरी मच।